नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि वनवास के दौरान 14 वर्षों के दौर में भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण कभी नहीं सोए। इस कारण उन्हें गुदाकेश कहा जाता है। गुदाकेश का मतलब है जो निद्रा का स्वामी हो। अपनी इसी ख्यात की वजह से लक्ष्मण लंका युद्ध में रावण के बड़े पुत्र और बेहद पराक्रमी योद्धा अति बलशाली मेघनाथ का वध करने में भी सफल रहे। दोस्तों, लक्ष्मण जैसा भ्रातृ प्रेम का कोई उदाहरण तीनों लोकों में नहीं मिलता। अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति उनके प्रेम के बारे में कई कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान भाई और भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण कभी नहीं सोए और लोग इसीलिए उन्हें गुदाकेश कहते थे। गुदाकेश का मतलब तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका अपनी नींद पर स्वामित्व हो, यानी जो अपने नींद का स्वामी हो, उसे गुदाकेश कहा जाता है। अपनी इसी खासियत की वजह से लक्ष्मण लंका के युद्ध में रावण के बड़े पुत्र और बेहद पराक्रमी योद्धा अति बलशाली मेघनाथ का वध करने में भी सफल थे। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि मेघनाथ को एक वरदान था। कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण किया। इस युद्ध में मेघनाथ ने भी भाग लिया। मेघनाथ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद उसे इंद्रजीत के नाम से पुकारा जाने लगा। युद्ध जीतने के बाद मेघनाथ जब लंका जाने लगा तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा कि अगर वो इंद्र को मुक्त कर देंगे तो वह उन्हें एक वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को अमर होने के वरदान को ठुकरा दिया, क्योंकि मेघनाथ ने उनसे अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर केवल एक व्यक्ति उसका वध कर पाएगा जो 14 सालों तक सोया न हो। दोस्तों, एक बार ऋषि अगस्त्य ने कहा था कि मेघनाथ को खुद भगवान श्री राम भी नहीं मार सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तो लंका युद्ध पर चर्चा होने लगी। तभी श्री राम ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महारथियों का वध किया था। अनुज लक्ष्मण ने भी मेघनाथ और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया था। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण अति शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर मेघनाथ ही था। लेकिन लक्ष्मण ने उसका वध नहीं किया, केवल वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उसका संहार कर सकते थे। दोस्तों, ऋषि अगस्त्य से लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर राम अति प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ऐसी क्या बात थी कि मेघनाथ को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। राम ने ऋषि अगस्त्य से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तब ऋषि अगस्त्य ने बताया कि मेघनाथ को वरदान मिला था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों से सोया ना हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। श्री राम ने कहा, ऐसा कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने सीता का मुख ना देखा हो, जबकि मैं और सीता बगल की ही कुटिया में रहते थे। 14 वर्षों तक सोया ना हो, यह कैसे संभव है? फिर 14 वर्षों तक मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को भोजन के लिए फल फूल देता था। इस पर ऋषि अगस्त्य ने कहा कि क्यों ना लक्ष्मण से ही पूछ लिया जाए। लक्ष्मण ने बताया कि मैंने कभी सीता जी की तरफ नहीं देखा, मैंने हमेशा उनके चरणों को ही देखा, इसीलिए मैं उनके आभूषणों को पहचान सकता था। लक्ष्मण ने कहा कि जब आप फल फूल देते थे तो कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो, आपने कभी खाने को नहीं कहा। फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता? 4 वर्षों तक नहीं सोने के कारण लक्ष्मण ने कहा कि मैं शुरुआत में 4 वर्ष नहीं सोया, लेकिन उसके पश्चात यह क्रम बढ़ता बढ़ता 14 वर्ष में बदल गया। लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता सीता एक कुटिया में सोते थे, मैं बाहर धनुष पर बाढ़ चढ़ाए रक्षा के लिए खड़ा रहता था। लक्ष्मण ने कहा, वनवास की पहली रात को ही जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए, ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली, अगर कोई तुम्हारे बदले 14 साल तक सोए तो यह वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के आग्रह पर निद्रा देवी
लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार किया। वह 14 वर्षों तक सोती रही। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति बिना अन्न ग्रहण किए जीवित रह सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि उसी विद्या से मैंने अपनी भूख पर नियंत्रण कर लिया था। यह सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा लिया। तो मित्रों, ये थी कहानी कि आखिर 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए, उन्होंने 14 वर्ष तक निद्रा क्यों नहीं ली, 14 वर्ष तक उन्होंने फल फूल या भोजन ग्रहण क्यों नहीं किया, 14 वर्ष तक वह क्यों कुटिया के बाहर परिक्रमा करते रहे। तो मित्रों, आपके सभी सवालों का जवाब निश्चित ही इस वीडियो में मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।